उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर पहले दौर का मंथन तकरीबन 10 घंटे तक चला। मैराथन बैठक में हर सीट पर बारीकी से चर्चा की गई, हर पहलू को टटोला गया, हर दावेदार के बारे में समझा गया, परखा गया और उसके बाद ये तय हुआ कि कैसे आगे की कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में ये तय हुआ है कि जो सिटिंग विधायक हैं, यानी कांग्रेस के पास जो 9 विधायक हैं, उनको टिकट दिया जाएगा और बहुत हद तक पहली लिस्ट जब आएगी तो इन विधायकों का नाम उस लिस्ट में होगा। इसके अलावा 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें यशपाल आर्य और किशोर उपाध्याय का नाम है, उन्हें भी पार्टी पहले राउंड की लिस्ट में ही टिकट दे देगी। इस तरीके की चर्चाएं हैं। साथ में ऐसे नेता जो 2017 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे या बहुत कम अंतर से हारे थे, उनको भी पहली लिस्ट में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसमें बद्रीनाथ की विधानसभा बताई जाती है या फिर द्वाराहाट की सीट हो या पिथौरागढ़ की विधानसभा सीट हो, या कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी अपने उम्मीदवार पहली लिस्ट में तय कर सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा जरूर है कि पार्टी के अंदर जितनी जल्दी लिस्ट आएगी उससे ज़्यादा फायदा होगा, उम्मीदवार को काम करने का ज़्यादा वक्त मिलेगा। लेकिन एक सवाल पार्टी के अंदर परिवारवाद को लेकर है कि परिवारवाद किस तरीके से रोका जाए। हालांकि इस बार एक परिवार से एक सदस्य को टिकट दिए जाने की थ्योरी को गणेश गोदियाल खारिज कर चुके हैं, यानी जो नेता अपने अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं तो उसको बढ़ावा मिल सकता है। परिवारवाद के जो आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं उनको एक बार फिर हवा मिल सकती है, यानी परिवार से अगर टिकट मिलेगा तो पार्टी के भीतर संग्राम होना तय है। हालांकि कब तक ये तस्वीर साफ होगी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर परिवारवाद हावी हुआ तो किसके बच्चों को, किसके रिश्तेदारों को ज़्यादा टिकट मिलेंगे, इसकी भी लड़ाई छिड़ेगी। और यही पहलू यशपाल आर्य और उनके बेटे को लेकर है और नैनीताल सीट पर सबसे ज़्यादा संग्राम है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ दावेदार बहुत हैं। नैनीताल से ही तैयारी कर रही थी, मेरी तैयारी वहीं से है और मैं मांग करती हूँ कि भाई मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कांग्रेस की सिपाही होने के नाते मैंने जहाँ से दावेदारी की है मुझे वहीं से टिकट दिया जाए। और जो अभी यशपाल आर्य जी और उनके बेटे हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। बड़े चेहरे हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, तो उनका स्वागत है। और अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना ही टिकट नहीं करा पाई तो और महिलाओं की क्या टिकट की पैरवी करूंगी, ये मेरी मांग है। और मैं अपना नैनीताल से ही मांग करती हूँ टिकट। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तलाशा जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। हरीश रावत भी इस बार चुनाव लड़वाने में ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे क्या, इसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन सवाल ये कि सियासी तौर पर कांग्रेस फिलहाल लिस्ट को लेकर अपनी बढ़त बनाने की बातें जरूर कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं टिकट को लेकर, जो अभी से मारामारी होने लगी है, नेता खुलकर न सिर्फ दावेदारी कर रहे हैं बल्कि दावा भी टिकट पर ठोक रहे हैं, सीट पर ठोक रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी और कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कैसे यह मसला सुलझाएगी, ये बहुत अहम है।